धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपकी दया कृपा क्षमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उपकारों को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं और उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलिए ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी बातों को समझने पाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आपके वचन को सीखने में और उसे आत्मसात करने में पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हमारे जीवनों के लिए मांगते हैं, आमीन। जैसा कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो अपनी धार्मिकता है वो हमें सेंत मेत दी है, उसमें कुछ भी ना रख छोड़ा, मतलब वरन संपूर्ण धार्मिकता जो परमेश्वर के पास थी उसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की सारी धार्मिकता सेंत मेत पाते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने अभी उस धार्मिकता को हमारे लिए ठहराया हुआ है कि जब हम विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यही हमारा छुटकारा है, और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और मुझे मृत्यु से, जो अनंत मृत्यु थी, उस मृत्यु से हमें बचाया है। तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन यह कहता है, परंतु अब व्यवस्था से पृथक परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी साक्षी व्यवस्था और नबी देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहरा कर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता क्या की है, सेंत मेत हमें दी है, और यह व्यवस्था से अलग है और व्यवस्था से पृथक है। और ये जो परमेश्वर की धार्मिकता है स्वयं यीशु मसीह है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में है पर विश्वास करने वालों के लिए है। पृथ्वी पर के सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर सब पापियों के लिए अनुग्रह अर्थात उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें मसीह या विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग में जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वही धार्मिकता थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पौना नहीं, सवा नहीं, बल्कि पूरी धार्मिकता आज्ञा मानने से पहले ही दे दी गई है। अब विश्वास करने वाला परमेश्वर की ओर से पवित्र ठहरा दिया गया है, अर्थात उसे उत्तराधिकार दे दिया गया है। अब ये हमारे हाथों में नहीं है, वरन ये परमेश्वर की तरफ से पूरा कर दिया गया है। मसीह के बहाए लहू जो स्वर्गीय लहू है, जिसमें पाप नहीं है, मसीह को परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराया, बनाया और मनुष्यों के प्रति अपने ऊपर प्रेम को प्रदर्शित किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया। अब क्षमा हो जाने के बाद बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, पर हमारे जीवन की शुरुआत मन फिराव से प्रारंभ होती है। हम आज्ञाकारिता से गुजरकर हम चेले बनते हैं, और चेले के बाद हम विश्वास योग्यता में जब हम पाए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करने से होती है। देखिए, परमेश्वर ने हम सबको केवल विश्वास की दशा में ही सेंत मेत धार्मिकता दे दी है या धर्मी ठहरा दिया है, पर हम उन्हें जब तक प्राप्त ना करें और उसे सिद्ध ना करें
और तब तक किसी भी विश्वास करने वाले की वह धार्मिकता रूपी पदार्थ जो उत्तराधिकार रूपी मुकुट है, जो स्वर्ग में सुरक्षित है, जो स्वर्ग में सुरक्षित है, पा नहीं सकते, और वह जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है। पहला पत्रस 1:4 कि अविनाशी, निष्कलंक और अमिट पदार्थ जो है उसको पाने के लिए पौलुस दौड़ रहा है। पौलुस कहता है फिलिपियों 3:7-14 में, पौलुस फिलिपियों 3:14 में कहता है कि मेरा लक्ष्य वह इनाम है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा दी गई है। पौलुस कहता है, यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यह फिलिपियों 3:12 में। प्रियो, संसार में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लाभ की हैं, अर्थात धन है, पैसा है, कीर्ति है, नाम है, सम्मान है और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संसार के लिए लाभ की बातें हैं। परंतु पौलुस इन सब को छोड़ना चाहता है, इन सब से अलग होना चाहता है और इन सब से दूर रहना चाहता है, और वो अपने स्वयं को क्या करता है, नम्र करता है, दीन करता है, और अपनी पत्री में लिखता है फिलिपियों 3:7 में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया है। दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मसीह को पाने के लिए सांसारिक वस्तुओं अर्थात सांसारिक बातों की हानि उठानी पड़ सकती है। बाइबल कहती है, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम धन अर्थात संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। भाइयों और बहनों, हमारी मंशा क्या है? क्या हम संसार को पाएं या हम मसीह को पाएं? पौलुस कहता है फिलिपियों 3:8 में, इसलिए इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ अर्थात बेकार समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है, परमेश्वर की उस धार्मिकता को जो केवल विश्वास के आधार पर प्राप्त होती है, अर्थात फिलिपियों 3:9 के अनुसार का अंतिम भाग, जिससे कि मैं मसीह को और उसके जी उठने की सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस जो है वो उस दुख को उठाना चाहता है और एक बहुत बड़ी इच्छा उसके जीवन में है कि सताव के समय में भी वह उसके हृदय में ऐसी कोई भी नकारात्मक बातें नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी चाहत इतनी बड़ी है, उसका लक्ष्य इतना बड़ा है कि वो यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाह रहा है। वह कि यीशु मसीह के बलिदान का मार्ग यानी अपने आप को जिस तरह यीशु ने दे दिया, यीशु के उस दुख के कटोरे को पौलुस पीना चाहता है। फिलिपियों 3:10 कि मैं मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। यह बात केवल बाइबल ही बताती है कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि उस पदार्थ को पाने तक दौड़ना, अर्थात परमेश्वर के द्वारा दी गई सेंत मेत धार्मिकता से उसको ग्रहण करना, जो दी गई है उसको ग्रहण करना, मन फिराव, अपने जीवन में मन फिराव के योग्य फल लाना, उसके बाद शिष्यता को प्राप्त करना और उसके बाद आज्ञाकारिता में बने रहना और भी बहुत सारी बातें, और वहां से अंत तक यानी कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करना, अर्थात उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना। बाइबल कहती है कि प्रत्येक वृक्ष अपने फलों द्वारा पहचाना जाता है। फलों द्वारा पहचाना जाता है का अर्थ है कि ए गुड हार्टेड पर्सन, एक अच्छा हृदय वाला मनुष्य। लूका 6:44 में ऐसा कहता है कि प्रत्येक वृक्ष, यीशु मसीह कहते हैं, प्रत्येक वृक्ष अपने फलों द्वारा पहचाना जाता है।
और लूका 6:45 में यीशु मसीह यह कहते हैं कि भला व्यक्ति हृदय के भंडार से भली बातों को ही निकालता है, अर्थात उसकी नींव क्या है? पक्की है। लूका 6:46 से लेकर के 49 तक जब हम पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि यीशु मसीह का यह कहना कि हमें जो है नींव जो डालना है वो चट्टान पर डालना है, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर। यीशु मसीह ने कहा, प्रत्येक जो मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है लूका 6:47। यदि नए नियम के संदर्भ को समझना है तो उसका आधार क्या है? नींव है, जिसमें आज्ञाकारिता के कई सारे स्तंभ हैं, जिसे संसार का कोई भी बुरा व्यवहार हिला नहीं सकता। लूका 6:32 से 33 में, यदि तुम अपनों की ही भलाई करते और उनसे प्रेम करते तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? तुम शत्रुओं से प्रेम रखो और उसकी भलाई करो और उन्हें उधार दो। उधार दो मतलब किस बात का? प्रेम का उधार, भलाई का उधार। और फिर उस उधार को पाने की आशा ना रखो, तब तुम स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल पाओगे और परमेश्वर की संतान ठहरोगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और प्रेम और भलाई करने के लिए एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, जो हृदय में यीशु मसीह की नींव बनाने से होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो इस युग की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ये सब कहते हैं, क्योंकि सब अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:4 में कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। स्थिति जो ऐसे मसीह जो सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो सच में उसकी आज्ञा को मानना चाहते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं होती जिसके कारण हम आज्ञा नहीं मान सकते। इसलिए हम अपने जीवन में उस बात की चाहत रखते हैं, हमारे जीवन में एक शौक रहता है कि प्रभु आप सबको पवित्र आत्मा मिला है, और यदि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाता तो जो गलतियों पर गलतियां, जो पाप पर पाप मैं करता हूँ, वो गलती तो शायद मैं नहीं करता। अर्थात जिन्हें अपनी गलतियों पर दुख होता है, ऐसे व्यक्ति जो आज्ञा नहीं मान पा रहे हैं, पाप में या गलतियों में गिरते हैं क्योंकि उनका सहायक नहीं है। वे शोक करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, दिन रात अपने आंसुओं को बहाते हैं कि प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मैं तेरे लायक नहीं, क्योंकि जब जब मैं आज्ञा मानने की कोशिश करता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मैं पाप में फंस जाता हूँ। प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं गिरूं। प्रभु केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, और आप पिता से कहकर मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं शोकित ना रहूं, पर पवित्र आत्मा पाकर मैं सांत्वना पाऊं और पवित्र आत्मा मेरा सहायक बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:4 में कहते हैं कि धन्य वे जो शोक करते हैं। तो शोक किनको होगा? वे जब स्वर्गीय वस्तु पाने की उत्तम आशा को रखते हैं, और उस उत्तम आशा को जब वे रखते हैं तो वे दिन रात उन बातों की खोज में लगे रहते हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि सहायक के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब सहायक आता है तो वो सहायक जो है वह मार्ग सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है मार्ग यही है। यशायाह 30:21 में ऐसा है कि जब हम दाहिने चल मुड़ने लगे, बाएं मुड़ने लगे, तो हमें एक आवाज आती है, अंदर से एक आवाज आती है कि मार्ग यही है, इस पर चलो। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी भी पाना आवश्यक है, भरपूरी पाना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम पवित्र आत्मा पा करके हम अन्य भाषा में बोल करके दूसरों को नीचा दिखाएं, हम अन्य भाषा में बोल करके प्रदर्शित करें कि देखो मुझे अन्य भाषा मिला है। नहीं, पवित्र आत्मा उसको शोक मतलब पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं तो पाने के पहले का जो कंडीशन है, पहले की जो स्थिति है, वो एक शोक से गुजरने की स्थिति है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला प्रभु, जब आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे तो मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस जीवन को जी पाऊंगा। मैं उस यीशु मसीह रूपी जो यीशु मसीह ने जो आज्ञाकारिता मुझे दिया है, आज्ञा पालन करने के लिए जो वचन मुझे दिए, मैं उस वचन का पालन कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा सब बातों को सिखाएगा।
अर्थात अतः जब हमारे विश्वास करने से हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं, तो अब हमारा काम है उसको रिसीव करना, उसे पाना। उसे लेने के लिए हमें संसार से अलग होना पड़ेगा। उसे लेने के लिए हम धन और संसार की सेवा हम नहीं कर सकते, परंतु हमें मुड़ना होगा और हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें मन फिराव करना होगा, हमें परमेश्वर के मुख को ताकना होगा, ताकि हम परमेश्वर के मुख को देखते रहें और ना हम दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े। और जब ये मन फिराव हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम शिष्य बन जाते हैं, आज्ञाकारिता में हम निपुण हो जाते हैं, हमारी विश्वास योग्यता सिद्ध हो जाती है, हम उसमें दृढ़ बने रहते हैं, फिर हम मसीह की आगे की शिक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं और तब ही जाकर के मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए उसके दुख उठाने के मर्म को जानने की स्थिति में आते हैं। जिस प्रकार से पौलुस जो है वो अंतिम समय में क्या कामना करता है, वो कामना करता है कि वो यीशु की मृत्यु में सहभागी होना चाहता है। वह यीशु के मृत्यु के मर्म को जानना चाहता है कि आखिर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान क्यों दिया है। अतः हम परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता जो सेंत में दी है, उससे हम स्वर्ग के राज्य तक हम जब जाते हैं तो वहां पर हमें पुनरुत्थान की आशा में जीवन के अंत तक बना रहना पड़ता है, विश्वास योग्यता में बना रहना पड़ता है, हमें मन फिराव की स्थिति में निरंतर बना रहना पड़ता है, आज्ञाकारिता में हमें निरंतर बना रहना पड़ता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम क्या करें, सिद्ध बने। तो सिद्धता हम स्वयं से नहीं ला सकते, सिद्धता के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें होती है और पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है कि मार्ग यही है और इस पर हम चले। पौलुस जो है वो उस पदार्थ को पाने तक वो दौड़ता रहता है। ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ, वो यह कहता है कि मैं बस उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के लिए, और जितने सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत कीजिए, उनके हृदय नम्र होने पाए। वे प्रभु जी आपकी सेंत मेत धार्मिकता से बढ़ते हुए पुनरुत्थान तक की आशा उनके जीवन में पाई जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।